ये दिल्ली है, देश की राजधानी। जहां सर्दियों में ठंड नहीं, जहर उतरता है हवाओं में, जहां सांस लेना खुद एक चुनौती बन चुकी है। और अब सामने आया है एक ऐसा सच जो बताता है कि इस दम घोटू हवा की जिम्मेदार है सिस्टम की लापरवाही। प्रूफ ऑफ लिप सर्विस। सिर्फ 1% ग्रीन फंड खर्च हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। 8 साल में इकट्ठे हुए करोड़ों रुपए का ग्रीन फंड, जिसका इस्तेमाल होना था दिल्ली एनसीआर को सांस देने के लिए, वो पैसा पड़ा रहा फाइलों में और सरकार देखती रही दिल्ली को घुटते हुए। साल 2014-15 और साल 2024-25 के बीच प्रदूषण कंट्रोल चार्ज यानी कि ईपीसी के तहत 427 करोड़ जमा हुए। इस साल मार्च तक यानी कि 10 साल में सिर्फ 130 करोड़ खर्च हुए, यानी कि कुल जमा की गई धनराशि का 31%। और वहीं 2016 से लेकर 2025 तक 45 करोड़ पर्यावरण शेष के रूप में जमा किए गए और खर्च सिर्फ 9 लाख यानी 1% से भी कम किए गए। पैसा तो था, पर ना योजना बनी, ना इच्छा शक्ति दिखाई गई। दिल्ली वालों की सांसों पर राजनीति होती रही और जनता मरती रही। सीपीसीबी ने सिर्फ कागजों पर 67 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। असल में क्या हुआ? कुछ स्वीपिंग मशीनें, 2-4 स्मॉग गन और पोस्टरबाजी। सीपीसीबी ने दावा किया कि गाजियाबाद को 1 स्वीपर, 10 स्मॉग गन, फरीदाबाद को कुछ गन, कुछ रोड वर्क और दिल्ली में 1 स्मॉग टावर और कुछ डीजी सेट बदले गए। पर सच तो ये है कि सरकार के पास ना कोई मास्टर प्लान था, ना एयर क्वालिटी को लेकर गंभीरता। दिल्ली को सिर्फ जुमलों से चलाया गया। सरकार कहती रही हम चिंतित हैं, एजेंसियां कहती रहीं हम प्लान बना रहे हैं, और इसी बीच मासूम बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग सांस सांस में जहर लेते रहे। हवा में इतना जहर बढ़ा कि सब्जियों, दूध और खाने तक में जहरीले तत्व मिल गए। लेकिन सरकार ने जांच और रिसर्च के नाम पर सिर्फ दिखावा किया। अगर पैसा था तो खर्च क्यों नहीं हुआ? अगर दिल्ली दम तोड़ रही थी तो एक्शन कहाँ था? क्या जनता की जान की कीमत चुनावी घोषणाओं से कम है? प्रदूषण से मरा कोई इंसान आंकड़ा नहीं बनता, इसीलिए ना जिम्मेदारी तय होती है, ना जवाबदेही आती है। पर अब वक्त है सवाल पूछने का। अगर सरकार सो रही है तो दिल्ली वालों को अब जागना होगा, क्योंकि अगली बार जब सांस लेने की कोशिश करेंगे तो ये याद रखना, फंड था लेकिन खर्च नहीं हुआ, और इसकी कीमत हमने अपनी सांसों से चुकाई है।